अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह MT 641 का मिड टर्म का सिलेबस एंड करेंगे। टॉपिक नंबर 56 से 59 तक। लास्ट टाइम जो इसका सिलेबस था मिड टर्म का वो था टॉपिक 1 से 59 तक। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ को कवर कर लेंगे। टॉपिक नंबर 56 में आपके पास एक थ्योरम है। थ्योरम में है नल स्पेस इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट फ्रॉम डोमेन ऑन विच वी अप्लाई ऑपरेटर एंड आंसर इज़ ज़ीरो। मतलब ये देखिए नल स्पेस है ना, नल का मतलब आपको पता है कि इसमें ज़ीरो होता है कि इसमें हम उन तमाम पॉइंट्स को डोमेन के उन तमाम पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर आप ऑपरेटर को अप्लाई करें और आपके पास जो आंसर आए वो ज़ीरो आए। तो इसको ये एक थ्योरम है, ये आप एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। नल स्पेस और ज़ीरो का ये रिलेशन क्या है, आप लोग ये नल स्पेस क्या होता है तो आपने आंसर में ये बताना होगा कि जिस पे हम ऑपरेटर को अप्लाई करें तो आपके पास आंसर ज़ीरो आए, उसको कहते हैं नल स्पेस। ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और ये आपके सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये थ्योरम है। इस थ्योरम में नल स्पेस के बारे में बताया गया है और इसके 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। इन 3 प्रॉपर्टीज़ को हम 1 बाय 1 प्रूफ भी करेंगे और ये 3 प्रॉपर्टीज़ इनका प्रूफ आपके शॉर्ट में आता भी है। लेट टी इज लीनियर ऑपरेटर देन, इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो ही है कि रेंज आर ऑफ टी इज़ वेक्टर स्पेस। जो आपके पास रेंज है वो भी वेक्टर स्पेस होगी और जो इसकी डोमेन होगी नल स्पेस की वो भी क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी इफ़ डायमेंशन डी ऑफ टी इज इक्वल टू एन लेस देन इन्फिनिटी। अगर डोमेन ये डायमेंशन ऑफ डी ऑफ टी मतलब डोमेन की डायमेंशन अगर ये होगी तो उसकी जो रेंज होगी उसकी डायमेंशन भी या यही होगी या इससे कम होगी। मतलब जो रेंज की डायमेंशन होती है या वो डोमेन की डायमेंशन के इक्वल होती है या उससे कम होती है, लेस देन होती है या फिर क्या होती है उसके इक्वल होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी द नल स्पेस एन आई इज़ वेक्टर स्पेस। जो नल स्पेस होता है वो क्या होता है, वेक्टर स्पेस ही होती है। चलिए 1 बाय 1 इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ ए है आपके पास, मतलब इस चीज़ का प्रूफ जो आपने अभी देखा कि जब आप टी इज लीनियर ऑपरेटर देन रेंज भी क्या है वेक्टर स्पेस और डोमेन भी क्या होगी वेक्टर स्पेस होगी। अब ये आपने याद रखना है तीनों प्रूफ्स में ये चीज़ यूज़ होगी। जो y1 y2 है ये रेंज है, x1 एंड x2 ये क्या है, डोमेन है, डोमेन ऑफ टी एंड रेंज ऑफ टी। और आपने ये बात भी याद रखना है कि जो y1 होता है वो बिलोंग करता है tx1 से और जो y2 होता है वो बिलोंग करता है tx2 से। मतलब y1 इज इक्वल टू tx1 एंड y2 इज इक्वल टू tx2। जब आप t को अप्लाई करवाते हैं, ऑपरेटर को अप्लाई करवाते हैं डोमेन ऑफ t को y पे जब आप अप्लाई करवाते हैं देन आपके पास ये आता है t अल्फा x1 प्लस बीटा x2। अब ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है, तीनों प्रूफ में यूज़ होगी। टी को जब आप अंदर अप्लाई करेंगे तो ये कांस्टेंट स्टार्ट में आ जाएगा अल्फा टी x1 प्लस बीटा टी x2। अब ये वाली जो चीज़ है ये आपको पता है ये y1 के इक्वल है और ये वाली जो चीज़ है ये y2 के इक्वल है। इसको आपने इस फॉर्म में लिखा तो आप यहाँ से इजीली कह सकते हैं ये आपके पास डोमेन है और ये आपके पास रेंज है, ये भी वेक्टर स्पेस है और ये भी क्या है वेक्टर स्पेस है। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। प्रूफ बी में है आपके पास बेसिस शुड स्पेन डी ऑफ टी एंड इट शुड लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपने बताना है कि डोमेन और रेंज क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो आपने यहाँ पे लिखा है अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 अप टू सो ऑन अल्फा n प्लस 1 x n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फॉर सम स्केलर। अब यहाँ पे जो स्केलर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n प्लस 1 नॉट ऑल 0, इसमें ये 0 नहीं होते। टी इज लीनियर, टी 0 इज इक्वल टू 0। मतलब आपने क्या करना है, देखिए नल स्पेस है तो इसलिए हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। टी अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 अप टू सो ऑन अल्फा n प्लस 1 x1 में टी यहाँ पे आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नल स्पेस है तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसी चीज़ को दोबारा लिख लें अल्फा 1 tx1 अल्फा 2 tx2 अप टू सो ऑन अल्फा n प्लस 1 txn प्लस 1। तो आपको पता है tx1 y1 के इक्वल होता है, tx2 y2 के इक्वल होता है और txn प्लस 1 किसके इक्वल होगा, yn प्लस 1 के इक्वल होगा। ये भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो चीज़ आपने प्रूफ करनी थी, अगर डायमेंशन डोमेन ऑफ टी की डायमेंशन अगर इज इक्वल टू लेस इज इक्वल टू n, ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू n लेस देन इन्फिनिटी। अगर ये है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, या उसके इक्वल होगी या उसके क्या होगी, लेस देन होगी। ये चीज़ अब हमने प्रूफ करनी है। वही चीज़ हमने दोबारा से लिखी x1 ये x1 x2 अप टू सो ऑन xn प्लस 1 ये डोमेन ऑफ टी है, y1 y2 y3 अप टू सो ऑन yn प्लस 1 ये क्या है, रेंज ऑफ टी है। y1 इज इक्वल टू tx1 है, अभी हमने देखा y2 इज इक्वल टू tx2 और y3 इज इक्वल टू tx3 है। यहाँ पर डोमेन ऑफ टी किसके इक्वल है, इज इक्वल टू n लेस देन इन्फिनिटी मस्ट बी लीनियर इंडिपेंडेंट। ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है और ये भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मतलब ये डायमेंशन आर ऑफ टी ये लेस देन इक्वल टू n होती है और ये इक्वल टू n होती है और ये n इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है,
है। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट सी, जिसमें आपने प्रूव करना था कि जो नल स्पेस है वो क्या है, वेक्टर स्पेस है। सेम वही वाली लाइंस आपने अगेन लिखनी है, x1 x2 ये नल स्पेस है, और आपको पता है जब नल स्पेस होगा तो tx1 tx2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। आपने सेम वही दोबारा लिखनी है स्टेप्स, t अल्फा x1 प्लस बीटा x2, t को अल्फा को आपने स्टार्ट में रखा, tx1 प्लस बीटा x2। अब आपको पता है ये क्या है, ये डोमेन है अल्फा x1 प्लस बीटा x2, तो ये क्या होगी, ये वेक्टर स्पेस होगी। यही चीज़ हमने बतानी थी कि जो नल स्पेस है ये भी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे भी आपने सेम वही स्टेप लिखा, बस आपने यहाँ पे बताना है कि डोमेन ऑफ टी ये भी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और जो डायमेंशन आर ऑफ टी ये क्या होगी, लेस देन इक्वल टू n होगी। यहाँ पर आपने बताना था प्रूफ बी में कि ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वही स्टेप्स आपने लिखे, पहले आपने अल्फा 1 x1 ये लिखा, फिर आपने लिखा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n प्लस नॉट आल 0। यहाँ पे देखा टी इज लीनियर है, टी इज 0 इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसी वजह से जब आपने इस पे यहाँ पे टी को अप्लाई करवाया तो x1 x2 की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप इसकी जगह 0 पुट करेंगे, इस सब की जगह पे। ठीक है, जब आप इन सब की जगह पे 0 पुट करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जब आपने इस टी को अंदर यहाँ पे अप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे टी को आपने अप्लाई करवाया, अप्लाई करवाने के बाद आपने tx1 की जगह y1, tx2 की जगह y2, tx3 की जगह y3 अप टू 1 ये पुट करने के बाद यहाँ पे इज इक्वल टू 0 ये आपने करना है। ये है टॉपिक नंबर 56। इसकी ये प्रॉपर्टीज़ आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि नल स्पेस की प्रॉपर्टीज़ बताएं, तो आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं या इनके में से किसी का प्रूफ भी आपके पेपर में आ सकता है, तो ये आपने अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपके पास है टॉपिक नंबर 57। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 57 है आपके पास इन्वर्स ऑपरेटर। इन्वर्स ऑपरेटर क्या होता है, इन नॉर्म स्पेस देयर इज ऑल्सो इन्वर्स मैपिंग फॉर इन्वर्स ऑपरेटर, सेम कंडीशन इज 1 to 1 एंड ऑन टू। अब इन्वर्स ऑपरेटर के लिए भी सेम वही कंडीशन होती है, एक वो क्या होना चाहिए 1 to 1 होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए ऑन टू होना चाहिए। एंड ऑन इसमें 1 to 1 का मतलब है इमेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इज़ डिफरेंट, मतलब जो आपके पास डोमेन में एलिमेंट्स हैं उनका क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक जो है वो 2 पे मैप कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हर जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं, जितने इसमें एलिमेंट है उनका डिफरेंट इमेज होना चाहिए। हर जितने भी एलिमेंट्स हैं इस डोमेन में उन सबका क्या होना चाहिए, डिफरेंट इमेज होना चाहिए। नेक्स्ट है एंड ऑन टू मीन्स रेंज कवर आर सेट ऑफ डोमेन, जितनी भी रेंज है वो सारी डोमेन को कवर करनी चाहिए। इफ़ दिस 2 कंडीशन फुलफिल वी कैन डिफाइन इन्वर्स ऑपरेटर, हम इन्वर्स ऑपरेटर को डिफाइन करवा सकते हैं। मतलब एक 1 to 1 वाली कंडीशन होनी चाहिए और एक होनी चाहिए ऑन टू वाली कंडीशन। 1 to 1 कंडीशन का ये मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स डोमेन में हैं और उनकी डिफरेंट ही रेंज में उनका वो होना चाहिए, मतलब मैप जिस पर भी जाके करें वो डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। और ऑन टू का मतलब ये है कि उस रेंज के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डोमेन के एलिमेंट्स को कवर करें, मतलब मैपिंग ऐसी होनी चाहिए। तो अगर ये वाली 2 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, ऑन टू वाली और 1 to 1 वाली, देन वो क्या है, वो इन्वर्स ऑपरेटर है। नोटेशन है यहाँ पे डी ऑफ टी, आप इसको मैप करवा रहे हैं वाई पे, सेट टू बी इंजेक्टिव, आप उसको कब बोलेंगे इंजेक्टिव, और 1 to 1 इफ फॉर एनी x1 x2 बिलोंग टू डोमेन ऑफ टी सच दैट, अगर x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 है तो इसका मतलब है tx1 भी इज़ नॉट इक्वल टू tx2 होगा, और अगर tx1 इज़ इक्वल टू tx2 है तो इसका मतलब है x1 भी किसके इक्वल होगा, x2 के इक्वल होगा। मतलब ये 2 चीज़ें याद रखना, जब नॉट इक्वल की कंडीशन होगी, अगर इक्वल की कंडीशन यहाँ पे तो यहाँ पर भी इक्वल की कंडीशन होगी। तो आपको पता है अगर आप टी ऑपरेटर को अप्लाई करवा रहे हैं, डोमेन ऑफ टी जो है मैप कर रहा है वो आर ऑफ टी पे, तो ये इन्वर्स नहीं है। इन्वर्स क्या होगा, जब आर ऑफ टी डी ऑफ टी को, मतलब अगर आप इसका इन्वर्स कर दें, यहाँ पर डी ऑफ टी आर ऑफ टी पे अप्लाई हो रहा है, मैप हो रहा है, और अगर इस केस में इन्वर्स के केस में t-1 के केस में आर ऑफ टी ये मैप करेगा टी ऑफ टी पे, तो इस t-1 को आप क्या बोलेंगे, इन्वर्स ऑफ टी। इस चीज़ को आप लोग बोलते हैं इन्वर्स ऑफ टी, कि आप उसका इन्वर्स ले रहे हैं। टी प्राइम एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे टी प्राइम ये आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट एक्स बचेगा, टी वाई। अब नेक्स्ट है इन्वर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ नल स्पेस हैज़ ओनली 0। नल्स का मतलब होता है 0, जब नल स्पेस कब होगी, जब वो 0 होगी, उसकी नॉर्म देयर इज़ ओनली 0 इन नल स्पेस, ये भी उन्होंने वही बात लिखी हुई है। मतलब इसमें मेन जो चीज़ है वो इन्वर्स ऑपरेटर की डेफिनेशन है, इन्वर्स ऑपरेटर क्या होता है और इसके लिए इन्वर्स मैपिंग किसको कहते हैं। इन्वर्स मैपिंग में आपने ये चीज़ भी लिखनी है और इसमें आपने ये चीज़ भी लिखनी है, ये चीज़ भी अगर आप लिख देंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब ये x1 इक्वल नहीं होगा x2 के, तो इसका मतलब है कि tx1 भी tx2 के इक्वल नहीं होगा, और अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब x1 भी x2 के इक्वल होगा। इसको कहते हैं आप लोग इन्वर्स ऑपरेटर। इसमें ये वाली कंडीशन भी होती है टी प्राइम एक्स इज इक्वल टू एक्स, टी प्राइम वाई इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे x है ये डोमेन ऑफ टी है, और यहाँ पे जो y है वो रेंज ऑफ टी है। नेक्स्ट आपके पास है मॉड्यूल नंबर 58, लेट एक्स वाई बी वेक्टर स्पेस बोथ रियल और बोथ कॉम्प्लेक्स।
लेट डी, आपने अब देखें, आपने डी ऑफ टी डोमेन है और आपने उसको मैप करवाया वाई पे भी। लीनियर ऑपरेटर विद डोमेन डी ऑफ टी जो है ये सबसेट है एक्स का, रेंज ऑफ टी ये सबसेट है वाई का। देन अब इसमें ये वाली जो चीज़ है ना, इसको आपने प्रूफ करना है। ये वाला प्रूफ आपके पेपर में आता भी है, द इनवर्स टी आर ऑफ टी डी ऑफ टी, कि आप उसका इन्वर्स ले रहे हैं जिसमें रेंज ऑफ टी जो है वो मैप कर रही है डी ऑफ टी डोमेन ऑफ टी पे एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ टी एक्स इज इक्वल टू जीरो, नल स्पेस है जीरो एलिमेंट। अब आपने पहले इस कंडीशन को लेना है, इसको प्रूफ करवाना है। देन आपने इस कंडीशन को लेना है, इसको प्रूफ करवाना है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, ये थ्योरम आपके पेपर में आता है और इसका प्रूफ आप लोगों ने करना होता है। ठीक है, अब इसका हम करते हैं प्रूफ। पहले हमने क्या किया, हमने लेट किया है कि टी एक्स आपके पास है जीरो। अब आपने इसका इन्वर्स प्रूफ करवाना है। इन्वर्स प्रूफ करवाने के लिए आपने इसको क्या प्रूफ करवाना है कि एक तो वो 1 to 1 हो और एक वो क्या हो, 1 to 2 हो। चले करते हैं, टी एक्स इज इक्वल टू जीरो है, ये आपको गिवन है। तो टी एक्स जीरो होगा तो इसका मतलब है एक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। टी इन्वर्स ऑपरेटर है, इसका मतलब आर ऑफ टी किस पे होगा, डी ऑफ टी पे मैप करवाएंगे। इन्वर्स में यही हम करते हैं। आपने क्या शो करवाना है कि टी आपके पास क्या है, 1 to 1 है। यहाँ पे आप लिखेंगे टी एक्स वन इज इक्वल टू टी एक्स टू, और ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब टी ये चीज़ अगर इधर आके हम माइनस कर दें, टी ये x1 माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो। और ये कब होगा, जब x1 इज इक्वल टू माइनस एक्स टू होगा। जब x इज इक्वल माइनस, ये देखिए ये जो माइनस x1 इज इक्वल टू जब माइनस एक्स टू होगा तब यहाँ पे जीरो होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे टी क्या है, 1 to 1 भी है एंड 1 to भी है। देखें आपने करना क्या था, आपको ये वाली कंडीशन क्वेश्चन में गिवन थी और ये भी गिवन था कि ये इन्वर्स ऑपरेटर है। आपने प्रूफ करवाना था कि वो 1 to 1 हो और वो 1 to भी हो। आपने क्या लिखा, सिंपल आपने उसको ये आपने टी 1 to 1 शो करवाना है, तो आपने ये वाली कंडीशन लिखी, टी एक्स वन इज इक्वल टू टी एक्स टू। अब इसमें आपने इसको यहाँ लेके ये माइनस हो गया, यहाँ पर राइट साइड पे क्या बच जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे आप टी को कॉमन ले सकते हैं, टी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x1 और ये वाला इधर आकर जब माइनस होगा तो ये माइनस x2 हो जाएगा। अब यहाँ से t इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस एक्स टू इज इक्वल टू जीरो, ये चीज़ यहाँ पे बचेगी। और ये कब जीरो होगा, जब x1 आपके पास क्या होगा, x2 के इक्वल होगा। x1 इज इक्वल टू x2 जब होगा, आप उसकी वैल्यू इसको पुट करेंगे, देन ही आपके पास आंसर जीरो आएगा। अब ये देखें आंसर जीरो है, हमें पता है। तो ये आंसर जीरो कब हो सकता है, जब x1 एंड x2 ये दोनों इक्वल होंगे, तब भी आंसर जीरो होगा। तो अगर ये वाली जो कंडीशन है ये तो हमारे पास होती है 1 to 1 की, तो हम यहाँ से इजीली कह सकते हैं कि जो आपके पास टी है वो क्या है, 1 to 1 भी है और 1 to भी है। नेक्स्ट हमने लेना है जी इसका कन्वर्स। आपके पास एक टी इन्वर्स है, वो 1 to 1 है, वो 1 to है। आपने इस चीज़ को प्रूव करवाना है कि वो टी एक्स क्या है, जीरो के इक्वल है। तो चलिए 1 to 1 का मतलब होता है टी एक्स वन इज इक्वल टू टी एक्स टू, और ये कब होता है, जब x1 इज इक्वल टू x2 होता है। वो है x2, अगर आप x2 को जीरो पुट कर देंगे तो x1 भी जीरो हो जाएगा, x1 को जीरो पुट कर देंगे तो x2 भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे टी x1 की जगह पे अगर मैं x1 की जगह पे जीरो पुट किया तो टी जीरो जीरो, ये भी टी जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं x2 की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब x1 आपके पास क्या है, जीरो है। जो x1 x2 जीरो है तो इसका मतलब x भी क्या होगा, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, टी एक्स को जीरो शो करवाना था। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहले आपको ये एक चीज़ गिवन है, टी एक्स जीरो है, आपने शो करवाना है 1 to 1। ये वाली कंडीशन लिखी, इनको लाके माइनस किया, x1 इज इक्वल टू x2 आंसर है, जिसका मतलब है वो 1 to 1 है। फिर आपने इस चीज़ को प्रूव करवाना है 1 to 1 के लिए, आपने वही चीज़ जो यहाँ पे थी टी x1 इज इक्वल टू x2 ये वाली चीज़ लिखी, इसका मतलब x1 x2 के इक्वल है। अगर आप इनमें से किसी एक को पे जीरो लेंगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे x1 की जगह पे जीरो पुट किया, x2 की जगह पे जीरो पुट किया, तो ये सारा क्या आ गया, जीरो आ गया। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि टी एक्स आपके पास क्या है, जीरो है। नेक्स्ट आपके पास है इफ टी इनवर्स एग्जिस्ट इट इज टी लीनियर ऑपरेटर। अब यहाँ पे आपने लीनियर ऑपरेटर शो करवाना है अगर टी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। टी इनवर्स के लिए आपको पता है, एक आप डी ऑफ टी लेते हैं और एक आप आर ऑफ टी लेते हैं। दो आपने यहाँ से खुद से एलिमेंट लिए, एक आपने x1 लिया, एक आपने x2 लिया। x1 x2 ये डोमेन ऑफ टी है, y1 y2 ये क्या है, रेंज ऑफ टी है। तो यहाँ पे आपने सिंपल लिखा y1 इज इक्वल टू टी x1 और y2 को आपने लिया टी x2 के इक्वल। यहाँ से अगर आप x1 की वैल्यू को सेपरेट करें, टी इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, टी इनवर्स y1 हो जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप x2 की वैल्यू को सेपरेट करें तो यहाँ पे हो जाएगा टी इनवर्स y2, मतलब टी इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। अब लीनियर ऑपरेटर शो करवाना है आपने। लीनियर ऑपरेटर की ये वाली कंडीशन होती है अल्फा y1 प्लस बीटा y2 अल्फा टी एक्स। अब देखें यहाँ पे उन्होंने y1 और y2 की वैल्यू को पुट की है। y1 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, tx1, यहाँ पे tx1 लिखा और यहाँ पे बीटा y2 की जगह उन्होंने लिखा tx2। यहाँ पे उन्होंने t को कॉमन लिया, यहाँ दरमियाने बचेगा अल्फा x1 प्लस बीटा x2। अब दोनों साइड पे आपने इन्वर्स को अप्लाई करवाया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इन्वर्स को अप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे t और t इन्वर्स खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे जस्ट ये वाली चीज़ बचेगी अल्फा x1 प्लस बीटा x2 और यहाँ पे बचेगा t इन्वर्स अल्फा y1 प्लस बीटा y2। अब सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है, x1 और x2 की वैल्यू
पुट करनी जो कि हमने यहाँ पे निकाली थी x1 की, और x2 की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। यही चीज़ बस हमने शो करवानी थी। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। टी इनवर्स से आपके पास यहाँ पे आपने एक डोमेन ऑफ टी लिया, एक आपने आर ऑफ टी लिया। डोमेन ऑफ टी में आपने x1 x2 को लिया, रेंज ऑफ टी में आपने y1 y2 को लिया, और इसका आपने ये रिलेशन बनाया y1 इज इक्वल टू टी x1, y2 इज इक्वल टू टी x2। यहाँ से आपने एक दफ़ा x1 और x2 की वैल्यू को भी सेपरेट करना है। आपने शो करवाना है टी एक लीनियर ऑपरेटर है, उसके लिए आप ये चीज़ लिखेंगे अल्फा y1 प्लस बीटा y2। आपने y1 y2 की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, टी को कॉमन लिया, बोथ साइड पर टी इनवर्स को अप्लाई किया, देन आपके पास ये x1 x2 था, इसकी वैल्यू को पुट किया, तो यहीं तक आपका ये प्रूफ था। नेक्स्ट आपके पास सी पे है प्रूफ इफ डायमेंशन डी ऑफ टी इज लेस देन एन इज इक्वल टू एन लेस देन इन्फिनिटी एंड टी इनवर्स एग्जिस्ट देन डोमेन डायमेंशन आर ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन डी ऑफ टी। अब देखें डायमेंशन आर ऑफ टी इज लेस देन इक्वल टू है डायमेंशन डी ऑफ टी के, ये फर्स्ट कंडीशन। और टी इनवर्स में आपको पता है आप आर ऑफ टी को डी ऑफ टी पे मैप करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर देखें ये जो सिंपल जब आप डोमेन ऑफ टी को आर ऑफ टी पे मैप करवाते हैं दैन ये वाली कंडीशन होती है, और जब आप इसका अपोजिट कर देते हैं आर ऑफ टी को डी ऑफ टी पे मैप करवाते हैं दैन ये वाली कंडीशन होती है। अगर आप इन दोनों को देखें तो आप इजीली लिख सकते हैं डायमेंशन आर ऑफ टी किसके इक्वल है, डायमेंशन डी ऑफ टी के इक्वल है। यहाँ पे उन्होंने लिखा है इनवर्स। अगर सिंपल आप टी ऑपरेटर लेना तो इसमें आप डी टी को मैप करवाएं आर टी पे, देन ये वाली कंडीशन होती है डायमेंशन आर ऑफ टी ये लेस देन इक्वल टू होती है डायमेंशन डी ऑफ टी के। अब आप लें इसका इन्वर्स, इन्वर्स में ये चीज़ अपोजिट कर दें, आर ऑफ टी को आप मैप करवाएं डी ऑफ टी पे, इस चीज़ को आपने अपोजिट कर दिया तो ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये वाले दरमियान में साइन है ये चेंज हो जाएगा। अब 1 और 2 को अगर आप इन दोनों को देखें तो डायमेंशन आर ऑफ टी डायमेंशन डी ऑफ टी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशन आर ऑफ टी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन डी ऑफ टी के, और डायमेंशन डी ऑफ टी ये लेस देन इक्वल टू डायमेंशन आर ऑफ टी के। इन दोनों को अगर आप देखें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है लास्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 59, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट बाइजेक्टिव मीन्स 1 to 1 एंड 1 to इट मीन्स इनवर्स ऑफ टी एग्जिस्ट। अगर 1 to 1 भी है, अगर 1 to भी है तो इसका मतलब है इनवर्स वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। लेमा दिया हुआ है, इस लेमा का प्रूफ आपके पेपर में आ सकता है। यहाँ पर देख के अगर आप एक ले लेमा आप एक्स को वाई पे मैप करवाएं और एक लें एप एस जिसमें वाई को जेड पे मैप करवाएं, ये बाइजेक्टिव है, लीनियर ऑपरेटर है। इफ़ एक्स वाई आर वेक्टर स्पेसेस देन इनवर्स एस टी इनवर्स को आपने प्रूफ करवाना है, ये चीज़ आपने प्रूफ करवानी है इसमें, ठीक है। एस टी इनवर्स किसके इक्वल है, टी इनवर्स एस इनवर्स के। अब देखें इन्होंने यहाँ पे लिया एक एक्स एक वाई और एक जेड, एक्स को वाई पे मैप करवाया तो उन्होंने लिया है टी, ठीक है, ये मैंने टी लिखा। जब उन्होंने वाई को जेड पे मैप करवाया तो यहाँ लिखा है एस। अब जब एक्स को जेड पे करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा एस टी, और जब जेड को एक्स पे करवाएंगे क्या हो जाएगा टी एस। अब यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी है, इफ़ एन जेड टी बोथ आर बाइजेक्टिव देन एस टी इज। देखें जब एस भी बाइजेक्टिव है टी भी बाइजेक्टिव है, उन्होंने यहाँ पे लिखा है दोनों क्या है बाइजेक्टिव है, तो इसका मतलब एस टी भी क्या होगा बाइजेक्टिव होगा, और उनका इन्वर्स जो होगा एस टी इन्वर्स वो भी क्या होगा बाइजेक्टिव होगा। एस भी बाइजेक्टिव है, टी भी बाइजेक्टिव है, जब ये दोनों बाइजेक्टिव हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी बाइजेक्टिव होगा, इन दोनों का इन्वर्स भी क्या होगा बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखना है एस टी इन्वर्स। अब आपने एक एलिमेंट लिखा और आपने उसका इन्वर्स भी साथ लिखा तो वह किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। जैसे कि आप यहाँ पे आप 2 लिखें और यहाँ पे 1/2 लिखें, कैंसिल हो जाता है, ये 1 के इक्वल आता है। यही इन्होंने आइडेंटिटी वाली चीज़ लिखी है कि आपने पहले वो लिखा फिर आपने उसके इन्वर्स लिखा, तो इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। अब आपको पता है अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे पहले आपने यहाँ पर एस इन्वर्स और यहाँ पर भी एस इन्वर्स करवाना है। एस इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देखें ये एस इन्वर्स है और ये एस है, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, क्या बचेगा टी एस टी इन्वर्स। इस साइड पे ये बचेगा और इस साइड पे जब एस इन्वर्स को आप आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जस्ट एस इन्वर्स बच जाएगा। अब यहाँ से आपने इस टी को भी खत्म करवाना है, टी को खत्म करवाना है तो बोथ साइड पे टी इन्वर्स लें, यहाँ पर भी टी इन्वर्स लें, यहाँ पर भी टी इन्वर्स लें। यहाँ पर टी इन्वर्स के साथ ये टी खत्म हो जाएगा, जहाँ पे जस्ट कुछ भी नहीं बचेगा, एस टी इन्वर्स बच जाएगा और यहाँ पे टी इन्वर्स एस इन्वर्स बच जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, पहले आपने यहाँ देखें आपने यहाँ से इस एस टी को खत्म करवाना है, एस टी इन्वर्स को आपने यहाँ पर रखना है क्योंकि यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसके साथ एस भी है इसके साथ टी भी है, इसको आपने खत्म करवाना है। तो पहले बोथ साइड पे आपने एस इन्वर्स के साथ ये खत्म हो जाएगा, जहाँ पे जस्ट एस इन्वर्स आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, बोथ साइड पे टी इन्वर्स लेंगे तो ये वाला टी भी खत्म हो जाएगा उस टी इन्वर्स के साथ, यहाँ पे ये चीज़ बच जाएगी और यहाँ पे बचेगी जाएगा टी इन्वर्स एस इन्वर्स। यही चीज़ हमने प्रूव करवानी थी। देखें होप सो आपको इन लेक्चर्स की समझ आई होगी। यहाँ पे आपको जो मिड का सिलेबस है वो एंड होता है, टॉपिक नंबर 59 तक ही आपका मिड का सिलेबस है इसका। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छे से पेपर्स की तैयारी कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।